हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और मैं यहाँ पे लगी हुई थी, जो सूट मैंने स्टिच किए थे तो उनकी सलवारें जो थी ना वो पड़ी हुई थी ऐसे ही बिखरी, तो उनको मैं समेट के रख रही थी। और जो इनके कमीज़ हैं वो गए हुए थे तुरपाई के लिए, तो सलवारें यहाँ पे रखी थी, तो उनको सभी को मैं इस तरीके से तय लगा के रख दूंगी। प्रेस फिर जो है पूरा सूट कंप्लीट हो जाएगा ना, तुरपाई होके आ जाएंगी ना, तब इनकी प्रेस करके अच्छे से सेट करके और फिर रख दूंगी, ठीक है। और इस तरीके से जो सलवारें हैं ना, आजकल ये ऐसी सलवारें मैं आजकल बहुत ही बना रही हूँ, क्योंकि इस तरीके की ज़्यादा सलवारें बनवा रहे हैं कस्टमर, जो कि सीधी सिंपल सलवार होती है, स्ट्रेट सलवार भी बोलते हैं उसको, खड़ी सलवार भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें घेर नहीं होता है बिल्कुल भी। और इस तरीके की सलवार, ये सलवार पसंद भी ज़्यादा कर रहे हैं कस्टमर और बनवा भी रहे हैं इसी तरीके की, और आजकल फैशन में भी है। ये देखो, बस इतना ही घेर है, इसमें ज़्यादा घेर नहीं है, तो बिल्कुल खड़ी खड़ी सी ये सलवार रहती है। और एक सलवार ये बनाई है मैंने, हैवी साइज में है ये, तो कई बहनों को जैसे दिक्कत होती होगी कि हैवी साइज की जो सलवार है वो ऊंची हो जाती है, यानी कि पहनने में सही नहीं आती है ना, साइड से खिंचती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कितनी भी हैवी साइज की सलवार आप बना लो, स्ट्रेट सलवार बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो इसकी आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, दूसरे चैनल पर डाल रखी है मैंने। और आगे की जो वीडियो है उसमें आपको बताऊंगी कि एक बहन ने पूछ रखा था कि दीदी आप वेलवेट सूट की सिलाई क्या लेते हो, और जो है वेलवेट सूट का घेरा चाक फोल्ड करना बताऊंगी, बिना पेस्टिंग, बिना फ्यूज पेपर, बिना रिवर्सिबल टेप के, ठीक है। बिल्कुल फिनिशिंग से आप जो है अपने सूट का घेरा फोल्ड कर सकते हैं। और ये एक सूट मैंने कर दिया है तैयार अभी, तो ना सिंपल सा ये सूट था और इसमें बस गले पर ही ये वर्क था, तो इसमें ना मैंने ये लेस लगा के और इसको बनाया है, तो ये एक लेस से ही सूट का जो है लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया है ना। तो ये देखो कितना सुंदर सा लग रहा है सूट हमारा। वेलवेट का कपड़ा था ये, और इसमें जो चाक फोल्ड करते हैं ना, उसमें कई बोलते हैं कि फिनिशिंग नहीं आती है, जो बिगनर्स बहनें होती हैं उनसे फिनिशिंग नहीं आती है। और इस पे मैंने अभी कोई प्रेस वगैरह कुछ भी नहीं किया है, तो इसको मैंने फोल्ड किया है। इसमें ना तो मैंने फ्यूज पेपर लगाया है, और ना ही मैंने इसमें यूज़ किया है जो आजकल रिवर्सिबल टेप जो है चल रही है ना, उससे जो है चिपका के प्रेस करके और फिर फोल्ड करते हैं, तो वो भी मैंने इसमें यूज़ नहीं की है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसको फोल्ड करना है, ठीक है। तो ये फोल्ड करना मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने चाक जो है फोल्ड करने हैं, और इसमें जो है फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी अगर आप इस तरीके से चाक फोल्ड करेंगे ना। तो एक सूट और है मेरे पास, ये देखो, जो ये वाला सूट रखा है ना, जो मेहंदी कलर का वेलवेट का, सेम इसी तरीके का सेम यही सूट है, इसका कलर अलग है, तो इसमें मैं चाक फोल्ड करने में आपको बता दूंगी। और ये जो लेस है ना, ये मैंने लगाई है ऊपर से, ये देखो यहाँ से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये लेस होती है, इसको कई जो है नीचे की साइड यहाँ पे रख के और फिर जो है लगाते हैं, जो ये नीचे से लटकन लटकन है ना ये दिखाते हैं, लेकिन इस पे ये गोल्डन लेस अच्छी लग रही थी, ऊपर से लगाने के बाद सूट का लुक अच्छा सा आ रहा था, तो मैंने ये इसको ऊपर लगा दिया। ये हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, अंडरग्राउंड लगाना चाहते हैं अंडरग्राउंड लगा सकते हैं, और ऐसे लगाना चाहते हैं ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये इस सूट पे ऐसे ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने फिर ऐसे ही लगाई है। और इसमें फिनिशिंग भी फिर इसी तरीके से आएगी वेलवेट के सूट में, अगर आप ऊपर से लगाओगे ना तो अच्छी फिनिशिंग आएगी, ठीक है। तो ये अभी कस्टमर को देना था, वो आएंगे लेने के लिए, तो इसलिए फिर मैंने आपको ये दिखा दिया है, ठीक है। और इसके गले के लिए भी कपड़ा जो है बिल्कुल भी बचा नहीं था, तो मैंने ये दूसरे सूट का ही इसमें कपड़ा लगाया है, सेम तो नहीं मिल रहा है, बाकी बाहर की साइड ये दिखेगा नहीं, इस पर थोड़ी सी प्रेस में लगा देती हूँ तो नहीं दिखेगा। तो अभी मेरा एक सूट वेलवेट का जो है कंप्लीट हो गया है, उसकी सिलाई मैंने कर ली है, दूसरे सूट पर लगी हुई हूँ, ये भी मेरा बस कंप्लीट होने वाला है। इसके जो है चाक फोल्ड करने रहते हैं बस। और जो ये वेलवेट है ना, बिल्कुल ही हल्की सी वेलवेट है, जो सूट वो तैयार किया था ना वो भी मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल ही हल्की सी वेलवेट है ये, तो मुझे कुछ खास नहीं लगी ये, पर कस्टमर ने दे रखे हैं तो बनाने तो थे, तो लेकिन मैं अब इसमें लगी हुई हूँ बनाने के लिए, तो बन गए हैं। बस इसकी ये चाक जो है वो फोल्ड करने रहते हैं, तो अगर आपको भी दिक्कत होती है ना चाक फोल्ड करने, इसके बताती हूँ मैं आपको, अगर आप
टेस्टिंग और जो है रिवर्सिबल टेप आपके पास नहीं है तो आप कैसे करेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। ठीक है, बस थोड़ी सी आपने इसमें ध्यान देना है, कपड़े को कैसे पकड़ के फोल्ड करना है और ये सब। और एक मुझे आ रहा था कमेंट कि आप वेलवेट की सिलाई कितने लेते हो बताना। तो वेलवेट सूट की मैं सिलाई लेती हूँ 350। जैसे सिंपल वेलवेट सूट है, उसमें कोई डिजाइन वगैरह, कोई लेस वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, तो 350 है मेरी बुटीक में, मैंने रखा हुआ है वेलवेट सूट का रेट। ठीक है, तो 350 लेती हूँ मैं। अगर उसमें कोई लेस वगैरह लगवा रहा है या फिर कोई भी कुछ डिजाइन वगैरह कुछ करवा रहा है तो उसका चार्ज फिर अलग से हो जाता है ना। तो इसमें ये है कि भी वेलवेट के सूट में थोड़ा सा ध्यान से जो है सूट सिलना पड़ता है, और इसमें थोड़ा सा टाइम भी हमारा ज़्यादा जाता है ना, क्योंकि इसमें झोल वगैरह आने के ना बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, और इसके चाक वगैरह फोल्ड करते हैं तो बहुत ही कई बार दिक्कत आ जाती है। अभी जैसे कि सिलते हैं तो उसमें फिर आदत पड़ जाती है कि भाई ये कपड़ा ऐसे सिलेगा तो सिल पाते हैं, लेकिन टाइम तो ज़्यादा लगता है। जैसे नॉर्मल हम कॉटन का कोई कपड़ा सिलते हैं उससे ज़्यादा टाइम इसमें लगता है, तो इसलिए वेलवेट की सिलाई मैं लेती हूँ 350। एक बहन ने पूछ रखा था तो मैंने आपको बता दिया है, अगर वो बहन देख रही है तो उन्होंने पूछ रखा था कि आप वीडियो में बताना कि वेलवेट सूट की कितनी सिलाई लेते हो, तो इसलिए मैंने ये बता दिया है। ठीक है, अब चलिए मैं बता देती हूँ आपको इसके चाक फोल्ड करना। तो ये देखो, ये इस तरीके से है, ये कपड़ा ऐसे इकट्ठा हो जाता है, ऐसे बिल्कुल ही हल्का सा कपड़ा है ये। तो अब इसके करेंगे चाक फोल्ड। तो फोल्ड करने के लिए सबसे पहले अपने घेरे का जो है नाप यहाँ पे ले लेना है कि तैयार घेरा आपने कितना रखना है। तो 22.5 इंच मैंने इसका घेरा रखना है यहाँ पे तैयार। ये देखो, तो ये निशान मैंने लगा लिए हैं दोनों साइड, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये जितना आप मार्जिन रखते हो इसमें वो मार्जिन आपने यहाँ पे निकाल देना है। देखिए 2 इंच मैंने इसमें मार्जिन लिया हुआ था, तो 2 इंच इस साइड निकाल दिया, 2 इंच इस साइड निकाल दिए। ठीक है, ये कर लिया है हमने तैयार निशान लगा के। और अब देखो इसको कैसे फोल्ड करना है। अब इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, तो पता है क्या करना है, बिल्कुल हल्का हाथ, इसको खींचना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है। आपने खींचोगे तो फिर इसमें आएगा झोल। अब देखो, एक बार ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया और अब इसको एक बार फिर से फोल्ड कर देंगे, ये देखो। ठीक है, बिल्कुल आराम से जो है ये फोल्ड हो जाएगा, कोई भी सनील का कपड़ा हो। अब यहाँ पे बड़ा टांका हम रखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। कपड़ा हमने खींचना नहीं है, यही ध्यान रखना है हमने। देख ले, ये देखो पीछे की साइड भी बिल्कुल फिनिशिंग से लग रही है हमारी सिलाई। अब यहां से भी हम इसको बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे, बिल्कुल ऐसे हल्के हाथ से छोड़ देंगे कपड़े को, और जिस शेप में ये हमारा फोल्ड हो रखा है उस शेप में ये अपने आप ही आ जाएगा। और इस पे बस सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाएंगे तब भी हम खींचेंगे नहीं इसको, ना तो हमने पीछे से खींचना है इसको, ना हमने आगे से खींचना है कपड़े को, बिल्कुल भी नहीं खींचना है। हल्के हाथ से बस इसको फोल्ड करते जाएंगे और ये शेप अपने आप ही ले लेगा। इसमें बस ये ध्यान रखना है, जितना आपका हिप है उतना ही आपने घेरा रखना है। कई बार क्या होता है कि घेरा हम कम रख लेते हैं हिप से, तो इसमें वेलवेट में ऐसा नहीं करना है हमने। तो ये देखो, ये सिलाई मैंने लगा दी है और फिर इसको दिखाऊंगी कंप्लीट करके और दूसरी साइड से। और एक चीज आपको बताती हूँ, दूसरे साइड से अगर आप फोल्ड कर रहे हैं घेरा, मैं तो कर लेती हूँ यहाँ से, इसी तरीके से मैं फोल्ड कर दूंगी इसको। अगर आपसे नहीं होता है कि आप कहेंगे नहीं इस वाली साइड हमारे इसमें झोल आता है, तो आपने क्या करना है, यहीं से इसको भी स्टार्ट करना है नीचे वाली साइड से। ठीक है, दोनों घेरे आप नीचे वाली साइड से फोल्ड करके ऊपर की साइड लेके जाओगे। ठीक है, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। लेकिन मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, तो मैं
यहीं से इसको फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखो, ठीक है। और ये अपने आप ही फोल्ड होता चला जाएगा। अगर कान वगैरह कुछ भी नहीं होगी ना आपके कपड़े में, तो ये अपने आप ही ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ऐसे आपने इसको रखना है। ऐसा नहीं है कि अपने आप फोल्ड हो जाएगा और आपने कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और अपने आप ही फोल्ड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मतलब खींचना नहीं है कपड़े को, ये सेफ अपने आप ही ले लेता है। जैसे अब मैंने हल्के हाथ से इसको ऐसे यहाँ से पकड़ के और हल्का सा ही ऐसे किया था, तो ये अपने आप आ गया। अब देखो, जैसे कि मैं खींच के दिखाती हूँ आपको। आप ऐसे करोगे, इसको कपड़े को खींचोगे, ये ऐसे खींचोगे कपड़े को ऐसे, और फिर आप इसमें सिलाई लगाओगे, पीछे से भी खींच लोगे तो इसमें कान आएगी, या फिर ये एक साइड का पल्ला खिंच जाएगा, है ना, एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ये देखो बिल्कुल हल्के हाथ से है। ये लो। और अब आप इसकी फिनिशिंग देखो, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। अगर आपसे नहीं ऐसे काम होता है कि नहीं हमसे तो फिनिशिंग नहीं आती है, फिर आप फ्यूज पेपर इस पे चिपका के प्रेस के साथ और फिर इसको फोल्ड करो, फिर अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखो, ये कपड़ा थोड़ा सा लटकता है ना, तो इसलिए ऐसे ये हो जाता है। ये देखो, आप फिनिशिंग देखो आप एक बार दोनों साइड से। ये देखो, कहीं से भी जोल नहीं आया है ना। अब इसकी हम तुरपाई करेंगे तो तुरपाई भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तुरपाई करते समय एक चीज हमने ध्यान रखनी है कि जो धागा होगा ना उसको खींच के नहीं हमने लेना है। अगर हम खींच के लेंगे तो यहां से फिर ये खिंचा खिंचा रहेगा, ठीक है। तो ये देखो, कैसी लगी आपको ये जानकारी जो मैंने आज की वीडियो में दी है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।